और हमारा ये नजरिया है, कहना हमारा काम है, अमल की तौफीक देना ये खुदा का काम है। अल्लाह जब चाहेगा दिल बदल देगा। जो आज मैगजीन पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, खुदा चाहेगा उन्हीं हाथों में कुरान के पारे नजर आने लग जाएंगे। दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। पढ़ता हूं तो कहती है खालिक की किताब है मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हों शराब। मैं चंद बातें आपसे अर्ज कर लूं, मोहब्बतों के साथ सुन लें। अगर मेरी बात किसी को कड़वी लग जाए तो माफ कर देना। मैं अपना पहले मिजाज बता दूं, मैं चापलूसी करके नजराना लेके यहां से जाने वाला नहीं, मीठी मीठी बातें करके आपको लूट के उठने वाला नहीं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सच्ची बात अपनी है मेरे अजीज। दीन बड़ी दौलत है, दीन बड़ी दौलत है। हमारा इस्लाम असरी तालीम हासिल करने से मना नहीं करता। हमारा दीन हमें डॉक्टर बनने से मना नहीं करता। हमारा दीन हमें मास्टर बनने से मना नहीं करता। लेकिन हमारा दीन ये कहता है पहले आप इंसान बनिए। क्या बनिए? बोले। ये इधर वाला मोहल्ला काफी खामोश है, मसला कोई नहीं है। मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ, मैं एक बात अर्ज कर दूं। कई बार लोग ये कहते हैं जलसों में गए, जैसे गए वैसे ही आ गए। उसकी एक वजह मौलवी नहीं है, वजह आप भी हैं। वजह यह है कि ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे अल्लाह उतना बड़ा बना देगा, और यहाँ जितने अकड़ के बैठोगे अल्लाह उतना छोटा बना देगा। हुजूर की महफिल में जब भी बैठा करो ना तो जमींदार बन के नहीं, ठेकेदार बन के नहीं, प्रधान मुखिया बन के नहीं, हुजूर के नौकर बन के बैठा करो। और जब हुजूर के नौकर बन के बैठोगे तो बरेली का इमाम कहता है मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। भाई उनके भिखारी बन के बैठे, उनके दर की भीख का आलम तो ये है अगर कोई दुनिया का बड़े से बड़ा सखी भी नवाजता है तो वह अपनी औकात देख के देता है, जब मदीने वाला देता है तो फिर बेहिसाब दिया करता है। हुजूर जब देते हैं तो बेहिसाब देते हैं, और उन्होंने जिसे भी नवाजा है ना थोड़ा नहीं दिया है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे भाई आजम ने एक बात कह दी, कहा कि ये ट्रेनों से कम प्लेनों में ज्यादा चलते हैं। तो मैं एक बात कहूं, अल्लाह की इज्जत की कसम हमारी औकात साइकिल भर की भी नहीं थी। ये कड़वी सच्चाई है, हमारी औकात साइकिल भर की भी नहीं थी। ये कुर्सी तो क्या कोई चौखट पे खड़ा नहीं होने देता। ये तो उनकी बातों की बरकतें हैं कि लोग सर पे उठा के रख रखे हैं। बताओ, जिसकी बातें करने लग जाओ इतनी इज्जतें मिलती हैं, जिसकी नौकरी करने लग जाओ तो फिर इतनी इज्जतें कितनी अल्लाह अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। ये सोचने वाली बातें हैं। हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और ये सब उनकी बातों की बरकतें, उनके जिक्र की बरकतें। आज हम दौड़ रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं। उसने मोबाइल बना दिया, उसने टीवी बना दी, उसने एलईडी बना दी, उसने एलसीडी बना दी, उसने ड्रोन बना दिया, उसने फिरौन बना दिया। हम ये कहते हैं ये कोई बड़ा कारनामा नहीं, सबसे बड़ा कारनामा मेरे नबी की तालीम है जिसने मिट्टी के पुतले को मुकम्मल इंसान बना दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त कम है, बहुत ज्यादा हो गया, ठंडी रातें, इतनी देर बैठ गए, ये इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया है। वरना इतनी रात तक तो कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठता। हाँ, एक तसला बिरयानी की बारी आए तो कोई नहीं बैठेगा। हुजूर की मोहब्बतें हैं जो इतनी रात तक बैठे हुए हैं, और उठ के भी कैसे जाएं। उनकी महफिल में बैठे हैं जिनका अपना खुद का मामला ये है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई आका बन के तो नहीं बैठा ना, नौकर बन के बैठे ना, सारे नौकर बन के बैठे। मैंने कहा बड़ा कारनामा मेरे हुजूर का है जिन्होंने एक मिट्टी के पुतले को मुकम्मल इंसान बना दिया, मुकम्मल इंसान बना दिया। लोग कहते हैं हाफिजों के पास क्या है,
मौलानाओं के पास क्या है? हमारा बेटा हाफिज जी बनेगा तो क्या मिल जाएगा? मैं कहता हूं सुनो, जिन्होंने इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में रोए, इंग्लिश में पेशाब किया, इंग्लिश में नहाए, आज वो दुनिया पे आग बरसाते हैं। लेकिन जिन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान सुना, कुरान सीखा, वो दुनिया में आग नहीं, खुदा की रहमत बन के वो दुनिया में ठंडक फैलाने का काम करते हैं। सुभान अल्लाह। ठंडक फैलाने का काम करते हैं। बताओ तो सही, टेक्नोलॉजी जिनकी मुट्ठी में है, उन्होंने कितने सितम किए। उन्होंने बारूद बनाया, उन्होंने बम बनाए, उन्होंने इंसानियत को तबाह करने के हालात बनाए। मैं गलत नहीं थे कहता। अगर इनके हालात देखने हैं तो फिलिस्तीन में जाके देखो, कितने घरों को इन्होंने तबाही की दहलीज पे लाके खड़ा किया, कितने बच्चों को इन्होंने यतीम बनाया, कितनी औरतों की मांग से उनका सुहाग छीन करके उन्हें बेवा बना दिया। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, ये वो हैं जिनके पास पावर है, ये वो हैं जिनके पास दुनियावी ताकत है। मगर याद रखिएगा, जिनके हाथों में कुरान है, अगर उमर बन के कुर्सी पे बैठा है तो शेर बकरी को एक जगह खड़ा किया गया और ऐलान किया गया, जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो बर्बादियां फैलाया करते हैं, जो मुस्तफा वाले होते हैं वो आबादियां फैलाया। हाँ बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। और एक बात मैं कह दूं, ये बात जहन से निकाल देना कि तुम दुखियारे हो, तुम लावारिस हो, निकाल देना ये बात जहन से। इस बात ने हमें बुज़दिल बना दिया। हम बेसहारे हैं, हम लुटेरे, हम लुट गए हैं, हमारा कोई नहीं है। नहीं, हम तो वो हैं जिसका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने हल्के में न लेना कि कोई कुछ भी कर जाएगा हम मिट जाएंगे। तुम जो कर लो, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हाँ, आज दुनिया देख नहीं रही है वो फिलिस्तीन के बच्चे की बात, शायद आपको भी याद होगी, मुझे तो रात को याद आ जाती है तो नींद उड़ जाती है। उसने भागते हुए कहा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीछे कौन थे? बारूद था, बम था, फौजी थे, असलहे थे, लेकिन उस बच्चे की जबान पे सिर्फ अल्लाह था। और एक बच्ची ने रोते रोते कहा था, मैं खुदा के पास जाके पूरी दुनिया का हाल बताऊंगी। हम मिट रहे थे, 57 मुल्क तमाशा देख रहे थे, हम फाके से थे, अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उसने कहा था मैं खुदा को जाके बताऊंगी। जब हमारे सरों से छतें छीन ली गई थी तब अय्याश अपनी अय्याशी में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था हम तो पानी को तरस गए थे, लेकिन अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था मैं खुदा के पास जाके बताऊंगी हम पे क्या सितम हुआ है। शायद उस बच्ची ने जाके बता दिया कि अब अल्लाह का अज़ाब पलटा के मैंने देखा कुछ ढोंगियों को कि अमेरिका की जमीन पे अजान पर लगे थे। मैं पूछना चाहता हूं बेगैरत हो, कब तक चापलूसी करते रहोगे? जब फिलिस्तीन में बम गिर रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बच्चे तड़प रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बेवा बनाई कहीं और थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बच्चों को यतीम बनाया गया तब तुम्हारी अजानें कहां थी? अब आग अल्लाह का अज़ाब बन के अमेरिका पे बरसी है, तुम अजाने पर लगे हो। तुम्हारे जैसे लाखों अजाने पढ़े आकर के कोई बचा नहीं सकता है, इसलिए कि खुदा ने ऐलान कर दिया है तुम जालिमों के साथ रहो, हमारा करम मजलूमों के साथ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। नारे तकबीर, चश्मे दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। चापलूसी की भी हद होती है यार। अपनी पार्टी का नाम बढ़ाने के लिए आज तुम जालिमों के साथ खड़े हो गए, उनकी आग बुझा रहे हो जिसे रब नहीं बुझाना चाहता। तुमने नहीं देखा जहाज ठंडे पड़ गए है? कितने जहाज अल्लाह ने आग की नजर कर दिए, बुझाओ तुम। और अजाब सिर्फ एक नहीं है, अमेरिका में 2 अजाब है इस वक्त, एक गर्मी का अजाब है और एक ठंडी का अजाब है।
आधा अमेरिका बर्फ से मर रहा है और आधा अमेरिका आग से मर रहा है। अल्लाह के यहाँ अजाब अगर वो देने पे आए तो बर्फ से तड़पा दे। वो कादिर मुतलक है। और मुसलमानों दिल थोड़ा न करना, ऐसे कितने नमरूद आए और चले गए। हाँ, ये जमीनें खोदते रह जाएंगे। इस्लाम का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और सुबह कयामत तक इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ रुक के एक बात कहूं, शर्त है हमें सही होना है, हमें सही होना है। कोई कुरान का एक वर्क फाड़ दे तो पूरी कौम के सीने में आग लग जाती है और लगनी भी चाहिए, क्योंकि कुरान के एक नुक्ते की भी तौहीन हम गवारा नहीं कर सकते। नुक्ता तो क्या, जिस जुज़दान में कुरान रखा जाता है, हम तो उस कपड़े की भी तौहीन गवारा नहीं करेंगे। हमें तो हमारे बाप ने बताया बेटे रहल पे ठोकर न लगे, हमने कहा कुरान तो नहीं, कहा ये कुरान नहीं लेकिन इस पे कुरान रखा जाता है। हम तो उस लकड़ी का एहतराम करते हैं जिस पे रख के कुरान पढ़ा जाता है। लोग हमारे इश्क का अंदाजा लगाएंगे हमें कुरान से कितना प्यार है, हम कितना प्यार कुरान से करते हैं। लेकिन आपसे थोड़ा सा सवाल है मेरा, हमने कहीं कुरान की तौहीन तो नहीं की? पूछा कभी अपने आप से? है ना, हम हजरत दो चीजों में रह गए, नारों में पूरी कौम लुट गई है। 12वीं आ जाए तो कपड़े निकाल के डांस करके कह रहा सरकार की आमद। भाई ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन है? नहीं, लगाओ नारे, नारे हमारी जान भी है, लेकिन नारे लगाने से पहले ना जाहिर और बातिन दोनों अच्छे करो, फिर अल्लाह तुम्हारी आवाज से ना नारे की बातिल के कलेजे फाड़ देगा। लेकिन माफ कीजिएगा, कड़वी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये हजम कर लें हम लोग। हमने कुरान को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि ये कुरान वाले लोग बैठे हैं। हमारे घर में बारात आती है, बारात जाती है, कुरान वाले याद नहीं आते। अब्बा मर जाए फौरन मौलाना याद आता है, अम्मा मर जाए फौरन कुरान वाले, तीजा आए भगोना कौन खाए, है ना मदरसे के बच्चे। 40 में आ जाए कौन खाएगा, है ना मदरसे के बच्चे। क्यों तुमने कुरान वालों को इतना हकीर समझ रखा है? पूछे जरा अपने आप से, हमने कोई कुरान की तौहीन तो नहीं की है? प्रधान बेटा पढ़ा लो जी, पढ़ा लिए, तुम्हें देख रहे हैं। ये जुमले होते, तुम्हें देख रहे हैं। उन हाफिज जी को देख लो, 3000 मिलने। अगर दौलत ही असल होती ना तो एक रात में 50 लाख भी जेब काट के मिल सकते। लेकिन पता है क्यों है ये प्रधान ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि प्रधान के अब्बा ने जो तरबियत की थी ना प्रधान की, उन्होंने भी ना कोठी दिखाई बगल वाली और कहा था लल्ला ए नहीं, मेरे बेटे माइक पे बैठा दिया, 5 मिनट नहीं बोल पाएगा। तवज्जो कर लें थोड़ी सी, मैं वो शौक नहीं है शोर मचाने का मुझे भी। आप सुने तो ठीक है, ना सुने तब भी ठीक है। रोज बोलना रहता, होगा भी नहीं है कि आज टाइम ना मिला तो रोटी हजम नहीं होगी, है ना। ये हमारे मौलाना साहब और इनके साथ के लोग गए तो बस मोहब्बतें हैं, मैं आ गया। भाई ये माइक क्यों निकल रहा है इसका? तो गौर से सुन ले थोड़ी सी बात, तवज्जो करें। हम ये जो मुखिया जी कह रहे हैं ना जी पढ़ा लिए बतेरे हाफिज जी देखे हमने भी, इनकी भी वजह क्या है कि इनके अब्बा ने कहा था लल्ला ये देख रहा है ये कोठी जो 2 मंजिल बनी है, इनके पास ना 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, 10 साल में इन्होंने 2 मंजिल बनाई है, लल्ला तुझे 3 बना दी। अब जब ये सबक उंगली पकड़ के अब्बा ने पढ़ाया ना तो फिर मुखिया ने भी कोठी बना ली। दौलत तो आ गई लेकिन दीन ना आ सका। हमने अपने बच्चों को बचपन में अमीरों के किस्से सुनाए, हमने कोठी वालों के ख्वाब दिखाए, हमने ठेले से लेके बिल्डिंगों तक का सफर बताया। हमने ये बताया मुखिया मुखिया कैसे बना, जमींदार जमींदार कैसे बना, ठेकेदार ठेकेदार कैसे बना, ये तो तुमने बताया। क्या कि अच्छा होता काश तुमने बच्चों को अबू बकर के किस्से सुनाए होते, उमर की बातें बताई होते, नबी के गनी के किस्से बताए होते, हैदर कर्रार के इश्क के सबक पढ़ाया होता, करबला वालों की दास्तान सुनाई
कमाई होती, आज तेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का गुलाम जरूर बन जाता, मुस्तफा के दर का फकीर बन जाता। और याद रखिएगा, लोग कहते हैं क्या कि कुरान वालों के पास दावे के साथ कहता हूं, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लाओ, मैं इस कुरान के हाफिज के सीने की एक आयत लेके आता हूं, सारी दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत। गारंटी है मेरी। क्या तोल रहे हो, क्या तोल रहे हो? आला हजरत आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब तक अब्बा जिंदा न्याणे काट रहा, और मर गया तो बेटा कह रहा मेरे अब्बा जन्नती थे। क्यों? गफुरिया ने भी देखा, मजीदन ने भी देखा है, जिंदगी में जिसे अच्छी शक्ल दिखाई ना दी, मरने के बाद उसे जन्नत दिखाई देगी। ये ठेके ना ले, अल्लाह के राज अल्लाह पे छोड़। अगर वो मुर्दों के ऐब छुपा के न रखता तो कब्र में रखने का कभी हुक्म ना होता। उसने जो मिट्टी डलवाई है ना मनो, उसने राज छुपाए हैं, का ये राज अब क़यामत में खुलेगा। क्या करके आए थे, क्या छोड़ के आए थे। हाँ, इतराने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा उसके जैसी बिल्डिंग बनानी है ना, अपने बच्चों को सबक पढ़ाया करो, बेटे मुश्किल आए तो अपने रब को आवाज दो। वो हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है। बंदा एक बार कहता या रहमान, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। लेकिन हमने तो हाथ ही वहां फैलाया जहां मिलना नहीं था, उसके आगे कभी झुके ही नहीं। जो दे के खुश होता है, जो दे के खुश, गलत नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ के प्रधानियों का तो यही हाल है। एक बंदा प्रधान बन जा, पूरा मोहल्ला उसकी बैठक में बैठ रहा, किस लिए? खाली एक कप चाय के लिए। बुद्ध आ गया, 150 रुपए मिल गए बाजार के लिए। और अगर साल भर घूम गया तो एक आध कॉलोनी दे दी कि कई दिन से बैठ रहा, दे दो। एक मकान कॉलोनी के कितने? 75,000। तो कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानियो भैया, मैं बस कुछ समझाना चाहता हूं, मैं बस बताना चाह रहा हूं भाई, आप कहीं भी खाली बैठे, चलो मेरे ही दरवाजे पे बैठ गए, प्रधान छोड़ो। मैंने आपको 2 चायों के पैसे अगर दे दिए सुबह से शाम तक, सच बताओ अगर हम मेहनत करते तो शाम तक 2 ही चाय के पैसे कमाते। बोले कितना कमा सकते थे? 100 चायों का पैसा हम शाम तक कमा सकते थे, लेकिन 2 चाय के लिए हमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब फिर कह रहे हैं बतेरी नमाज पढ़ने बरकत ना हो रही हो, कहां से? सुबह से शाम तक चुगलखोरियों की पटरियां बांध रहा, किधर से अल्लाह देगा तुझे? एक सुबह से शाम हो जाती है। अरे छोड़ो जी, उन मौलाना की मत पूछियो, उनका अंगूठा हिल गया था नमाज में, उसकी नाक हिल गई थी, तू किधर झांक रहा था सजदे में? भाई जो पक्के नमाजी वो ये कर रहे, कुछ जाते ही नहीं, जो जाते वो अंगूठे चेक कर रहे। अबे होगी ना होगी, इनसे बेहतर कौन जानता है? जिन्हें सुभाना याद नहीं वो इमामों का इम्तिहान लेते हैं। कसम से कह रहा हूं, अगर खड़ा कर दिया ना, मैं अगर खड़ा करके सूरह फातिहा सुन लूं, 99% लोगों की नमाज नहीं होगी। लिमिट में रहा करो। अगर 1-2 टाइम के सजदे की तौफीक हो गई है तो अकड़ने की जरूरत नहीं है। उसने 4 सजदों की तौफीक दे दी है तो निकल कर गरेबान उठा के ये मत कह तू ज़ोहर में कहा था, तू असर में कहा था, बल्कि रो के मालिक जैसे कर सका वैसे सजदे कर गया हो। खता हो गई हो तो माफ कर देना मालिक, तू कमी करीम है, हमें सजदे का भी सलीका नहीं है, कयाम हमसे नहीं आता है, लेकिन तू तो करीम है, सुना के तेरी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है। इतना कह के तो देख, खुदा की कसम दूसरों के ऐब तलाश करने में उतना सुकून नहीं मिलता है जितना अपनी खताओं पे आंसू बहाने में सुकून मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ना करो यार, ना करो मेरे भाई, मरना है एक दिन, मरना है। कुरान कहता है लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम,
अगर तुम मेरी नेमतों पे मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। और ताकीद के साथ कहा बढ़ाऊंगा उन्हें, वो बढ़ाएगा। मगर हमने शुक्रिया ही अदा न किया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे थोड़ा सा, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए, बुरा तो नहीं लग रहा ना किसी को। हाँ, याद रखिए डॉक्टर अगर तरस खाएगा ना तो कोई भी जख्म ठीक नहीं होगा, क्योंकि मवाद निकालने के लिए ना दबाना पड़ता है, थोड़ा सा है, मरीज को भी थोड़ा तड़पना पड़ता, तब जाके जख्म सूखा करते हैं। हमसे गलती हुई है ना, हमने जलसों में भी कानों के चस्के रखे। हमने जलसों में देखा यार आवाज किसकी अच्छी है उसे बुला लो, है लहजे में कौन तकरीर करता, चटकूले बहुत सुनाता, यार पेट में दर्द हो गया, यार थकन उतर गई ना। ये जलसे मूड बनाने के लिए नहीं, ये जलसे तकदीर बनाने के लिए होने चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं देख रहा था इन नौजवानों को, हजरत ये बच्चे, कोई लोटा लेके आ रहा हाथ धुलवाने, हमारे कोई बाल्टी किसी के हाथ में तौलिया है। मैं कहता हूँ खुदा करे ये जज्बा हर जवान में पैदा हो जाए ना, तो दीन का परचम खुद ब खुद बुलंद नजर आने लग जाए। लेकिन माफ कीजिए जो जलसा करा ले वो पूरा साल फिर हिसाब देते घूमते, जो कुछ नहीं देता वो कहता पिछले साल के जलसे के पैसे कहां भाई बता पूरा सुना 1700 बच गए थे, क्यों तुझे चाउमीन खानी? ये कंडीशन है हमारी, जो करते नहीं वो टांग खींचते। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं हिरन, अल्लाह ने उसको इतनी रफ्तार दी है कि उसे कोई चीता कोई शेर पकड़ नहीं सकता, लेकिन पकड़ा क्यों जाता? फरमाते हैं वो पीछे मुड़ के देख लेता है, वो पीछे मुड़ के देख लेता है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं और कोई टांग खींच रहा है, पीछे मुड़ के मत देखिए, अल्लाह कामयाबी आपकी मुकद्दर बना डाले। वाह बाबा जिंदाबाद। आपने अगर पीछे मुड़ के देख लिया क्या कह रहा है तो फिर आगे नहीं जा पाओगे, हिरन की तरह मर जाओगे, हिरन की तरह। तुम्हें क्या लगता है हमारे खिलाफ लोग नहीं लिखते, हमारे खिलाफ नहीं बोलते? कितनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है खाली लोगों ने मशहूर होने के लिए, इसके खिलाफ बोलो तो हम भी कुछ हो जाएंगे। मगर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चल यार तेरी रोटी मेरे जिक्र से ही चल रही है तो चल तू मेरी बात करता रहे, कभी कुछ नहीं मसला। लेकिन याद रखिए रज़्ज़ाक़ अल्लाह कौन है? सारे बोले कौन है? खुदा करे कि जिसकी जबान से 8 दिन से अल्लाह का नाम न निकला हो आज वो भी बोलते कौन है, और जोर से कौन है? अल्लाह। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। महफिल बड़ी अच्छी है, रात के 12 बजे 12:15 बजे भी लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है ना। अब तो सारे ही बोलने लग गए ना, खुदा चाहे तो पत्थर बोलने लगते हैं, वो हमारा तुम्हारा मोहताज तो नहीं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ये जज्बात है, क्या कहना चाहिए? 10 साल बाद खुदा करे कि हर साल होता रहे, आमीन को। हाँ, खुदा करे हर साल जब ये जलसे भी बड़े जरूरी यार। मैं अगर इस पे बात करूं तो फिर मेरा मौजूद उधर से उधर हो जाएगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपसे, हम अपने आप को देखें, खुदा रहा पहले अपने आप को बदलें। उस वक्त तक रोटी नहीं निकलती इनके नाम की जब तक अब्बा मर ना जाए। हम अगर वलीमा या शादी का खाना भी करते हैं ना तो कहते हैं हाफिज जी को बुला लो फातियां पढ़ जाएंगे। यहाँ मालूम नहीं क्या इस्तिलाह है, लेकिन मैंने अक्सर ये फातियां पढ़ देंगे, ये अवामी इस्तिलाह है, हालांकि लफ्ज वैसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, मैं फातियां पढ़ देंगे। आए इमाम साहब ने बेचारों ने पढ़ा तो कह रहे चख लो, के बाद शादी में कह रहा चख लो। चखने का मतलब क्या है? बस नमक मिर्च का पता चल गया, छुट्टी जाइए। उसके बाद में फिर ये जो दौर आया है जिसे लोग तरक्की का दौर कहते हैं, जिसमें लोग आज गधे बन के खाने खा रहे हैं। हाँ, टहल टहल के खा रहे हैं हजरत। पहले मेहमान नवाजी के उसूल ये थे, मेहमान बैठता था मेजबान चल चल के खिलाते थे। आज मेजबान यूं खड़ा है और मेहमान चल चल के खा रहा है। कोरमा यहाँ से लिया, दाल वहां से ली, सब्जी वहां से ली, कभी कभी प्लेट इतनी भर ली कि उसे संभाले के खावे। सबर नाम की चीज ही नहीं है। और फिर खाना पड़ गया कम तो कह रहे हैं बता मैं मौलाना ने फातिया कच्ची पड़ी थी या दिल से ना पड़ी। 12
अगर फातिहा सही पढ़ देते तो बच जाता आधा। एक तो तूने खाली चखाया, ऊपर से मुजरिम मौलाना मैयत की रोटी में भर भर के देते हुए ने 40वें की रोटी खाएंगे, अम्मा के इसाले सवाब के कपड़े पहनेंगे और बारात के खाने खाए ठलुए। पहली बात तो मदरसे की दावत नहीं होती, हम कुरान की इज्जत करते हैं, इसे इज्जत कहते हो कुरान की। पहली बात तो दावत होती नहीं है, हो भी जाती है तो बुलाना भूल जाता, सब खा जाते हैं। इमाम साहब की फिर खबर आती मौलाना की कि भाई ऐसा है कि बताओ बच्चों की दावत हुई थी, कह रहा अरे भूल गया मौलाना। फिर ऐसे कह रहा कि यार मैंने सुबह कह दी थी आ जाते। सुनो मैं एक बात कह दूं, ये कुरान वाले लोग हैं, ये भले 3000 में जिंदगी गुजार लें, लेकिन इतने बड़े खुददार हैं, बिन बुलाए किसी के दस्तरखान पे बैठा नहीं करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाले लोग खुददार बड़े होते हैं, खुददार बड़े होते हैं, ये नहीं जाते यार, ये नहीं जाते। और हमने मयार क्या बनाया, अगर किस्मत से कुरान वालों की दावत हो जाए, इनको बुला भी लिया जाए तो लड़का कहता अब्बा हाफिज जी ने बच्चे भेज दिए हैं, अब्बा कहता उधर को पाल बिछा के खिला दे, उधर भी तो टेबल लगा है, वहां भी तो स्टैंडर्ड बैठने का तरीका है, लेकिन कुरान वालों के लिए कहा जाता है उधर कोने में पाल बिछा के खिला दे। मैं पूछना चाहता हूँ इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? ये जो टेबल पे दस्तरखान लगा के ये किसके लिए लगाए गए? का यहाँ पे वीआईपी लोग आने वाले हैं। हम पूछते हैं वीआईपी कौन है, तो दुनिया ने मयार बनाया, हम भी बैठ गए देखने के लिए कि वीआईपी होगा कौन। हमने देखा 22,000 का कोट पहने हुए 6 फीट का बंदा चला आया, 3,000 का चश्मा है, 18,000 का जूता, लोग हटो बचो कर रखे थे, कहे कि ये वीआईपी आया है। उसके बाद महंगे कपड़ों वाला आया, कहा ये भी वीआईपी है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, हाय कौम तूने किसे वीआईपी कहा है? जिसके जूते महंगे हैं तुम उसे वीआईपी कहते हो, जिसके कपड़े महंगे हैं तुम उसे वीआईपी कहते हो, जिसका चश्मा महंगा है तुम उसे वीआईपी कहते हैं। चल अपने नबी से पूछ कि वीआईपी होता कौन है? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु। सुन, वीआईपी वो नहीं होता जिसका जूता महंगा है, वीआईपी वो नहीं होता जिसके कपड़े महंगे हैं। फिर कौन? आका फरमाते हैं वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, मुफ्ती अब्बास साईं किबला।